रमज़ान में ये ब्लैक कलर का लिक्विड हर घर में होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो अंदर छुपा के चीज़ रखी हुई है ना, ये तो भाई हर घर में होगी। आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे कमाल के 3 से 4 वजीफे बताने लगी हूँ कि आपको रमज़ानुल मुबारक का मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप लोगों ने आज की ये टिप्स इग्नोर कर दी ना, या आप लोगों ने ये वजीफे इग्नोर कर दिए, बिलीव मी आप लोग ने बहुत बड़ा नुकसान कर लेना है। ये 2 किस्म की बोतलें तो हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पुरस्कुन खुशियाँ और कामयाबी दे और देने की तौफीक दे। ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है, जल्दी से लाइक कर लें, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग इस रमज़ान का दुगना मज़ा ले सकें। अगर आप लोग अपने रमज़ान को बहुत ही आसान बनाना चाहते हैं तो बिलीव मी ये पूरी वीडियो आप लोगों की सिर्फ आसानी के लिए बनाई गई है। अगर आपको बहुत सी परेशानियां हैं या रिज़्क़ की कमी है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों को आज जो मैं वजीफे रमज़ान के लिए बताने लगी हूँ, इनको करके आप लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अगर आपका दिल जो है वो बहुत बेसुकून है, परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, या रिज़्क़ में बिल्कुल भी बरकत नहीं है, इन सब का जो हल है ना वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि हम लोग रमज़ान के मंथ में सिर्फ रमज़ान का 1 महीना एक मेहमान आना होता है, तो उसके लिए हमें ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि आप लोग मेहमानों के लिए करते हैं। इसलिए अपने टाइम को बचाने के लिए, इबादत को ज़्यादा करने के लिए, हम लोग टाइम की बचत के लिए ये कुछ टिप्स हैं। ये मैंने, क्योंकि लहसुन, अदरक, हरी मिर्च बनाने में किचन ख़वातीन घर में हो और किचन का ना काम हो, ये तो नामुमकिन बात है भाई। उन सब कामों को आसान करने के लिए ये छोटी छोटी मेरी टिप्स हैं। मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रख लिया है ताकि मैं इसमें से एक पीस उठाया करूंगी और इजीली चावल बनाने हो या सालन बनाना हो या मैक्रोनी बनानी हो या आप लोगों ने रोल समोसे बनाने हो, तो बिलीव मी इसमें से एक पीस उठाइएगा, उठा के जैसे मर्जी यूज़ कीजिएगा। यहाँ पर जी सेकंड टिप बहुत कमाल की है। दही हर घर में बनता है, रमज़ान में दही का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, वो भी सहरी में भी और अफ्तारी में भी। अफ्तारी में तो आपको पता ही, कभी दही भल्ले, कभी चटनी, कभी क्या, तो दही तो ज़रूरी होता है। तो भाई घर में ही टिक्की वाला दही आप लोग घर पर बनाएं। वो कैसे? लेकिन क्योंकि अक्सर दही लोग बनाते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पानी अलग और दही अलग। बहुत कमाल का आपको टोटका बताने लगी हूँ। आप लोगों ने जब भी दही को जमाना है, आप लोगों ने दही को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है। दूध को अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद आप लोगों ने जी क्या करना है, 1 कप दूध जो है वो अलग से निकालना है, उसको ठंडा करना है। उसके अंदर सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ ऐड करनी है। वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप लोगों ने दूध को तकरीबन 50 से 60% जो है वो बिल्कुल ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आप लोगों ने 1 चम्मच लेना है कॉर्नफ्लोर को जो आप लोगों ने अलग से दूध निकाला था उसके अंदर मिक्स कीजिएगा और इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। आप लोग दही को देखकर हैरान रह जाएंगे कि काश कि ये टिप हमें पहले पता होती। अब आप लोगों ने जितना भी खट्टा लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिएगा। इजीली दही जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जम के तैयार हो जाएगा। टिक्की वाला खूबसूरत तरीन मज़ेदार दही होगा। अगर आप लोग इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, दही बहुत ज़बरदस्त होगा। चले जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप से पहले आपको कुछ वेजिटेबल बता देती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं रमज़ान में। वैसे अगर आपके घर में सब्जियां नहीं भी खाते, लेकिन इस तरीके से वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाएंगे। रोल में, समोसे में कोशिश किया करें सिर्फ आलू वाले नहीं, वेजिटेबल वाले बनाएं, ताकि ये मुकम्मल तौर पर विटामिन जो है वो आप लोग ईजीली अपने बच्चों को अंदर कर। यहाँ पर जी अगर आपके घर में कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है हर घर में हर वक्त बंदे जो है वो अवेलेबल हो जो कि बाज़ार से इजीली चीज़ें ला के रख दें। आप लोग बंद गोभी ले लें, उसको बारीक कट करके इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब आप लोगों ने कोई रोल समोसे बनाने हो तो इजीली वेजिटेबल निकाल कर यूज़ कर सके। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगी। लेकिन यहाँ पर जी एक स्पेशल आपको एक वजीफ़ा सबसे पहले मैं शेयर कर दूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके दिल को सुकून हो, परेशानी जो है वो बिल्कुल भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आपको बहुत ज़बरदस्त रमज़ान के लिए बताने लगी हूँ। आप लोगों ने फजर के बाद या इशा के बाद 313 मरतबा पढ़ना है, या सलामु या मोमिनो। आपके दिल को सुकून भी हो, दिल से पढ़िएगा,
प्यार से पढ़िएगा, पढ़ के यही समझिएगा कि बस हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, मेरी परेशानी। इतना आपके जहन को सुकून होगा, परेशानियों से निजात मिलेगी कि आप खुद भी देखकर हैरान रह जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो साथ ही मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। एक तो बंद गोभी आप लोगों ने बारीक कट के रख ली। अब आपको गाजरें मैं 2 तरीक़ों से बताऊँगी। एक तो आप लोगों ने कश करके रख लेनी है, वो खीर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोग रोल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोल समोसे उसमें कश की हुई बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बाकायदा चावलों के लिए बनानी है तो आप लोग इनको बारीक पीसीस में कट के भी रख सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये चावलों में भी काम आएगी, सालन बनाने के लिए भी काम आएगी। इसके अलावा डिफरेंट जो भी तरीक़ेकार हैं, आप लोग जैसे खाना बनाते हैं उनमें ये 2 किस्म की जो है वो गाजरें इस्तेमाल जो है वो ईजीली हो सकती हैं। ये भी क्या होगा, आपको दौड़ के किचन नहीं जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे घर में हैं, नहीं टाइम लगता बंदे का, तो आप लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन है तो इजीली अपनी वेजिटेबल निकाल कर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें जी, कश की हुई हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग इसको पैक करके रख सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा भी है, अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा सब्जियाँ आ चुकी हैं, वो ख़राब हो रही हैं, तो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बता रही हूँ। आप लोग इस तरीके से उनको फ्रीज़ करके जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल में ला सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त होगा। अच्छा जी, अगर ख़ास आप लोग चाहते हैं कि दुआ हमारी कबूल हो तो भाई अफ्तारी से पहले 11 मरतबा दुरूशी पढ़ना है, फिर आप लोगों ने दिल से दुआ करनी है, अफ्तारी की दुआ पढ़नी है। और इस वक्त कबूलियत का बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है, ज़रूर आप लोगों ने ये करना है। अगर रिज़्क़ में या आप लोग वैसे ही बरकत घर में चाहते हैं तो हर फ़र्ज़ की नमाज के बाद आप लोगों ने क्या करना है, या रज़ाकु या फ़त्ताहु, इंशाल्लाह पूरा मंथ ये करके देखिएगा। मैं आपको दिल से कह रही हूँ, आपको रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है, कितनी बरकत है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना ज़बरदस्त ये काम है, आप लोग करके देखिएगा, फिर मुझे आके कमेंट कीजिएगा कि कैसा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। यहाँ पर जी शिमला मिर्च जो कि बहुत ज़रूरी है रोल समोसों के लिए या चाइनीज़ चावलों के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये इस्तेमाल होती है। आप लोग इसको भी बारीक कट करके रख सकते हैं। मटर है, मटर को फ्रेश रखने का तरीका आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि अगर आप लोग मटर को फ्रेश रखना चाहते हैं तो आप लोगों ने इन सबको अलग-अलग करके दाने निकाल के इसको आप लोगों ने 5 मिनट के लिए, नहीं कह रही, सिर्फ 1 बॉयल देना है। 1 चम्मच चीनी डाल लेनी है पानी के अंदर, पानी को बॉयल कर लेना है, उसके अंदर मटर डाल देने हैं। जब 1 बॉयल आ जाए तो मटर को बाहर निकाल लेना है। मटर जब भी आप लोग फ्रिज से निकाल के यूज़ करेंगे ना, तो बिलीव मी वो ऐसे ही होंगे जैसे आज ही फ्रेश आप लोगों ने इनको जो है वो निकाला है। इतना ये ज़बरदस्त जो है वो आपको बता रही हूँ। अब आप लोग यहाँ पे ये भी बता दूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में रमज़ान आ रहा है ना, तो ये नहीं करना कि सिर्फ आप लोगों ने सहरी के वक्त खाना बना हुआ है, खा के भाई उठ लिया, या आप स्पेशल ख़वातीन उठ भी गई हैं लेकिन आप लोग क्या करते हो, सिर्फ किचन में ही मसरूफ़ रहती। नहीं सही, सबसे पहले अपनी तहज्जुद की नमाज को अदा करें, ज़रूर अपने टाइम को मैनेज करें। बेशक 2 नफल ही पढ़ें, आप लोगों ने कम से कम 2 नफल तो ज़रूर पढ़ने हैं, हर सूरत पढ़ने हैं, ताकि तहज्जुद की जो दुआएं हैं ना, बिलीव मी उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं उसके साथ मिल सकता। यहाँ पर जी स्पेशल किस्म के आपको 2 ड्रिंक बता रही हूँ, ये लाजमी बना के रख लें। एक तो है जी लेमन जूस, जो कि आपको पता है हर घर में इसमें किचन में ज़रूरत पड़ती ही रहती है। आप लोग ये ना समझें कि भाई अब तो रमज़ान सर्दियों में तो लेमन का यूज़ नहीं होगा। सेकेंड जो चीज़ है ना, लिक्विड बोतल जो आपको मैंने ब्लैक कलर की दिखाई है, वो है जी पुदीने का पानी मैंने बना के रख लिया है। ये 3 से 4 दिन या 1 वीक आप लोगों का ईजी निकल जाएगा। पुदीना आप लोग ढेरों ले आइएगा, उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेना है, कचूमर बना लेना है। भाई उसका अरक जो निकलेगा ना, वो आप लोगों ने पानी बोतल बंद करके रख लेना है, अगर आपके घर में पुदीना फ्रेश नहीं रहता। इससे क्या होगा, पुदीने का पानी में लेमन डालिएगा, बिलीव मी जैसे मर्जी पीजिएगा, बेशक काला नमक डाल के। चीनी अगर पीते हैं तो भाई चीनी, गुड़ पीते हैं तो गुड़, मतलब आप लोग का 1 गिलास पीना बहुत ज़रूरी है अगर स्टमक को अच्छा करना चाहते हैं और इसके अलावा स्मार्ट होना चाहते हैं, वो भी रमज़ान में। यहाँ पर जी लहसुन कुछ जगह मैंने अलहदा से एक शीशे की बोतल में रख लिए हैं, कुछ जो है वो बाकी सारा पेस्ट मैंने बना के रख लिया है। बिलीव मी मुझे अपनी दुआ में प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा सहरी के वक्त ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तस्बीह आप लोगों ने ज़रूर करनी है, ये आपकी मुश्किलों को दूर कर देगी। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगी। प्लीज़ अगर आप लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को रीपोस्ट कीजिएगा, इसको रीशेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पर जी कारिया का बहुत अच्छी जो कि है, मेरे बच्चे तो खुश हो चुके हैं इससे पढ़ के।
आप लोग अगर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तलफ़ुज़ अच्छा करना चाहते हैं या अपना खुद का भी तलफ़ुज़ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो इस कार्य से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।